Hello everyone, welcome to Management Net GRF. Believe in your dreams. So, topic for today's discussion is network management and topology of network. In this particular topic, we are going to cover what is network, what are the type of network, what is topology, and what are the different type of topologies we have. तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग नेटवर्क से. अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन. इट मेक द कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पॉसिबल. सो हमारी जो डेफिनेशन है हमें उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं. जैसे कि जो हमारा नेटवर्क होता है ये एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स होता है, यानी कि इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कनेक्टेड होते हैं. कनेक्टेड होने के साथ साथ वो हमें डेटा शेयर करने में हेल्प करते हैं. डेटा और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक कंप्यूटर पे उसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. इसी चीज़ को हम लोग जो हमारा सेटअप है उसको हम नेटवर्क कहते हैं. इससे हमारा जो डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो हमारा पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. अब हमारे पास कुछ नेटवर्क के टाइप्स होते हैं. जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क एंड WLAN विच इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. अब हम इन्हें इंडिविजुअली देखते हैं. तो सबसे पहला जो आता है वो है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? इट इज द नेटवर्क विच इज फाउंड इन अ बिल्डिंग और डिपार्टमेंट. यानी कि अगर आप एक बिल्डिंग को देखते हैं, एक बिल्डिंग के जो सिस्टम कनेक्टेड होंगे या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसमें जो सिस्टम है वो कनेक्टेड होंगे, वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे. यानी कि इसमें जो डेटाज है जो हम शेयर करेंगे या फिर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं जो कि कनेक्टेड होंगे इस नेटवर्क में, उसका जो आप कहो स्कोप है वो एक बिल्डिंग तक या एक डिपार्टमेंट तक ही लिमिटेड है. उससे ज़्यादा कि हम लोग एरिया को कवर नहीं कर सकते हैं. तो ये हो जाता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क. इसके बाद आता है हमारा सेकंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच इज मैन. तो दिस नेटवर्क कनेक्ट्स द सिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिटी. यानी कि जो भी सिस्टम हमारे एक सिटी में अवेलेबल है वो सारे हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से. यानी कि ये लैन से बड़ा होता है. जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर एक बिल्डिंग को कवर कर रहे थे, बिल्डिंग के सिस्टम्स को कवर कर रहे थे, वहीं पे हम मैन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम सिस्टम कनेक्ट करते हैं एक सिटी के. तो इसी वजह से जो मैन है वो लैन से ग्रेटर होता है एरिया वाइज, वो लैन से ज़्यादा एरिया को कवर करता है. इसके बाद आ जाता है हमारे पास WLAN विच इज WLAN. WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. जैसा कि इसका नाम हमें बता रहा है कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बट इसमें जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होंगी वायरलेसली. यानी कि हम लोग इसमें वायर यूज नहीं करते फॉर द कनेक्शन. इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ LAN बट इट इज़ अ वायरलेस कनेक्शन, जो कि मैंने आपको अभी बताया. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वो होता है हमारे पास वाईफाई. वाईफाई जो हैं वो वायरलेस एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जितना उसका रेंज होता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने का, लेकिन हम उसमें वायरलेसली करते हैं. इसी वजह से हम इसको WLAN की कैटेगरी में रखते हैं विच इज़ वायरलेस LAN एरिया नेटवर्क. अब इसके बाद हम देखते हैं वैन विच इज वाइड एरिया नेटवर्क. अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स लार्ज एरिया यूजुअली अ कंट्री. यानी कि इस टाइप का जो नेटवर्क है इसके अंदर हमारे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे जो कि एक कंट्री के सिस्टम्स होंगे. यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो कनेक्ट होगा एक कंट्री का. तो ओवरऑल हम अगर देखेंगे तो हमें वैन जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क दिखता है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था लैन, उससे बड़ा होता है हमारे पास मैन विच इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसमें एक सिटी के सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास वैन जिसमें हम पूरी कंट्री के सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये आता है हमारे पास वैन. इसके बाद है पैन. पैन सबसे छोटा है अगर हम कंपेयर करते हैं अपने एरिया वाइज, क्योंकि ये
ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अब एक इंडिविजुअल है, अगर वो अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, वो प्रिंटर को कनेक्ट करता है, वो मॉडेम को कनेक्ट करता है, वो अपने माउस को कनेक्ट कर रहा है, मतलब वो जो भी डिवाइसेस हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सनल जो इंडिविजुअल है वो अपने पर्सनल यूज में लेता है उन सारी चीज़ों को। और अगर वो उन सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, एक एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है, एक नेटवर्क, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, क्योंकि उसका जो रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड है, उसका जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर हम अब हायरार्की में देखते हैं तो हमारे पास जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो लैन से भी छोटा है, क्योंकि लैन हमारे जो सिस्टम्स है वो एक बिल्डिंग के कनेक्ट करता है, लेकिन जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है उसमें एक इंडिविजुअल का है, एक इंडिविजुअल के जो सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा एक इस तरीके का नेटवर्क है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्सन, तो यानी कि एक इंडिविजुअल होगा, उसी के रिवॉल्व ही पूरा नेटवर्क रिवॉल्व करता है, उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसमें उसका कंप्यूटर हो गया, उसके प्रिंटर हो गए, उसके मॉडेम हो गए, ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कैन, विच इज कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका तो नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, ये तो इसका नाम बता रहा है कि जो हमें कैंपसेस हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस होते हैं, स्कूल्स हैं, उन सारी जगह पे हमको एक कैंपस एरिया नेटवर्क मिलता है। यानी कि अगर हम किसी कैंपस की बात करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते होंगे, आपने कई बार यूनिवर्सिटीज देखी होंगी, तो वहाँ पर जो वाईफाई सिस्टम कनेक्टेड होता है या फिर और भी जो सिस्टम्स हैं जिसमें उसके सारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो सारे सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि उसका जो रेंज है, उसका जो स्कोप है वो एक पर्टिकुलर कैंपस तक लिमिटेड रहता है। अब वो कैंपस हमारे बिजनेस का भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका नाम है कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि इसका जो रेंज है, इसका जो स्कोप है वो कैंपस में तक लिमिटेड होता है। इसी वजह से हम इसको कैंपस एरिया नेटवर्क कैन कहते हैं। तो ये थे हमारे, अभी तक हमने पढ़ा नेटवर्क मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है। तो टोपोलॉजी रिप्रेजेंट हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए नेटवर्क। तो अभी तक मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बताया था। नेटवर्क क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं ताकि हम डेटा को शेयर कर सकें, ठीक है। उसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ, जब हम नेटवर्क मैनेजमेंट देखते हैं तब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट एरिया वाइज हमने देखी जो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो जो सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि उनका डिज़ाइन क्या होगा, उनका लेआउट क्या होगा, जो कंप्यूटर्स हैं, जो नोड्स हैं, जो सिस्टम है वो किस तरीके से कनेक्टेड होंगे, इस चीज़ का जो आंसर है वो हमें टोपोलॉजी देती है। यानी कि जो टोपोलॉजी है ये एक लेआउट होता है, ये एक डिज़ाइन होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर्स और नोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो आप लोगों को इतनी बात क्लियर है, जो हमारे सिस्टम जिस तरीके से, जिस डिज़ाइन में कनेक्टेड होंगे उसको हम कहते हैं नोड्स, और जो हमारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी जो है वो हमें स्ट्रक्चर बताता है। अभी आपको ये चीज़, जब मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको इंडिविजुअली इसके टाइप्स बताती हूँ। देखिए, तो हमारे पास इन टोटल 5 टाइप होते हैं टोपोलॉजी के। टोपोलॉजी बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग एक बार इसका जो डिज़ाइन है, एक बार जो इसका पैटर्न, जो स्ट्रक्चर है, अगर आप एक बार वो समझ जाएंगे तो आपको टोपोलॉजी बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। तो हम भी बात करते हैं, सबसे पहले जो टाइप की है वो है हमारे पास मैश टोपोलॉजी, फिर आती है हमारे पास बस टोपोलॉजी, फिर आता है ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और आती है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगी ये। अगर मैं बात करूँ तो इसमें से जो सबसे हाइब्रिड या सबसे जो मिक्स टाइप की होती है वो ट्री टोपोलॉजी होती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ। तो अब मैं आपको ये इंडिविजुअली बता देती हूँ कि ये किस तरीके से और क्या क्या इनका पैटर्न, क्या क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी इन विच कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू ऑल द अदर कंप्यूटर्स एंड नोड्स इन द नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जो स्ट्रक्चर आपको अभी दिख रहा है, इसमें हमारे पास 5 सिस्टम्स हैं। मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि ABCD, ये हमारे 5 सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड है। तो मैश टोपोलॉजी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर्स का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, जिसके अंदर हमारे एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। तो जितने भी जैसे कि मान लो, ये जो एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, ये A है,
जो कंप्यूटर ए है ये बाकी के सारे अवेलेबल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होगा जो भी हमारे नेटवर्क में होंगे। अगर हम बात करें तो इस नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, और जो हमारा ए है वो बाकी के बी सी डी ई सबसे कनेक्टेड है। तो अगर इसको डेटा ट्रांसफर करना होगा ई को तो ये डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर सकता है, अगर इसको डेटा ट्रांसफर करना होगा सी को तो ये उसको डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकता है, अगर इसको डेटा ट्रांसफर करना होगा बी को तो ये डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ये डायरेक्टली डेटा इजीली ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि ये बाकी के कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो मैश टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी सिस्टम है जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर्स बाकी के जो भी नेटवर्क में अवेलेबल कंप्यूटर्स हैं उन सबके साथ कनेक्टेड होता है, उन सबके साथ इंटरकनेक्टेड होता है ताकि वो डेटा को शेयर कर सके। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी इन विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। द सेंट्रल कंप्यूटर कैन बी नोन एज हब। तो यानी कि स्टार टोपोलॉजी अगर आप देखोगे तो एक स्टार फॉर्म करता है, लेकिन आप बात करोगे कि नहीं मैश टोपोलॉजी में स्टार फॉर्म लग रहा था, बट ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि हमारी जो सारी जो बाकी के कंप्यूटर से कनेक्टेड है इसीलिए हम उसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं, वो एकदम मैश्ड है। इसमें हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर होता है, इस सेंट्रल कंप्यूटर को हम बोलते हैं हब, यानी कि जो बाकी के अवेलेबल जो भी नेटवर्क में जो भी हमारे पास सिस्टम कनेक्टेड होंगे तो वो सबसे पहले वो सिर्फ हब से कनेक्टेड होंगे। अगर उनको आपस में कोई भी डेटा शेयर करना है तो वो डेटा वो लोग हब के थ्रू ही दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो जैसे कंप्यूटर ए है, अगर हमारे इस कंप्यूटर ए को डेटा ट्रांसफर करना है ई को, तो आप बोलोगे कि ई सबसे पास है तो ये डायरेक्टली कर सकता है? नहीं, ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता है क्योंकि ये इससे कनेक्टेड ही नहीं है। तो ए सबसे पहले अपना डेटा हब को देगा और हब उस डेटा को ई को देगा। तो इस तरीके से इसका जो डेटा है ए का वो बी के पास ट्रांसफर होगा। इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में याद रखिएगा एक सेंटर होता है और सेंटर कंप्यूटर को हम कहते हैं हब। सेंट्रल कंप्यूटर ही ये सारी चीजें मैनेज करता है, यानी कि डेटा का ट्रांसफर, कौन किसको डेटा दे रहा है, ये सारी चीजें हब चेक करता है। हब के थ्रू ही जाती हैं सारे जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है वो हब के थ्रू ही हम पास ऑन कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी सिस्टम दूसरे सिस्टम को, यानी कि डायरेक्टली कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उसको अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले उसे हब को डेटा ट्रांसफर करना होगा एंड देन हब उसको ट्रांसफर करेगा दूसरे कंप्यूटर को जो भी उस डेटा का रेसिपिएंट होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं बस टोपोलॉजी। Bus topology is a topology in which all the computers or nodes are connected in a central wire और main wire। इस टाइप की जो टोपोलॉजी है इसमें हमारा डेटा हम जब ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होंगे, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, वो एक सेंट्रल वायर या मेन वायर से कनेक्टेड होंगे। तो जितने भी हमारे पास सिस्टम हैं वो सारे के सारे सिस्टम्स, मैं कहूँ कंप्यूटर्स, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स हमारे मेन वायर से कनेक्टेड होंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस मेन वायर और विद थ्रू दिस मेन वायर वो डेटा को ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें दिया है ए है हमारा एक कंप्यूटर, डी है, सी है, बी है, तो ये 4 कंप्यूटर्स हैं। तो अगर इन चारों में किसी को भी किसी अदर कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करना होगा तो वो इंडिविजुअली डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उनका डेटा सबसे पहले मेन वायर में आएगा, मेन वायर के थ्रू वो रेसिपिएंट के पास जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमें बी को सी को अपना डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे कनेक्टेड ही नहीं है। उसके लिए सबसे पहले बी का डेटा इस मेन केबल में जाएगा और फिर मेन केबल के थ्रू सी के पास आएगा। तो इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन, क्योंकि इसमें एक बैकबोन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें, ये वायर है, इसके बिना ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा इसके, क्योंकि यही एक इसका अगर हम बोलें तो बेसिक फॉर्म जो है, इसको इसका नाम इसी वजह से मिला है क्योंकि ये इस वायर से कनेक्टेड हैं, तो इसके थ्रू ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसी वजह से हम इसको बैकबोन कहते हैं।
इसके बाद है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी इन विच ऑल द कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू द क्लोज्ड कंप्यूटर और नोड्स। तो जो भी नेबरिंग कंप्यूटर होगा, जो इमीडिएट उनका नेबरिंग कंप्यूटर होगा, वो डेटा उनके थ्रू ही ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसी से कनेक्टेड होते हैं। इसमें अब आप देखोगे मैश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, बट इसमें डिफरेंस है। जो मैश टोपोलॉजी था उसमें हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर बाकी के सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड था, बट रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है, वो बाकी के सिर्फ इमीडिएट वालों से कनेक्टेड होगा, इमीडिएट कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, इमीडिएट जो उसका नेबरिंग नोड होगा सिर्फ उसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें आपको देख रहे हो ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, सी डी से, डी ई से और ए ई से कनेक्टेड है। तो ये सारे कनेक्शंस हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए ए को डेटा देना है सी को, तो क्या ये डायरेक्टली दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये एक रिंग फॉर्म करते हो, अगर आप देखोगे तो ये एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अब आप अगर जब मैंने आपसे पूछा था कि जैसे ए सी को डेटा दे सकता है, डेटा ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो बताओ किस तरीके से करेगा? वो ए जो है सबसे पहले अपना डेटा बी को देगा, फिर बी जो है वो सी को पास ऑन करेगा। या तो वो ये रूट फॉलो कर सकता है, या फिर ए सबसे पहले अपना डेटा ई को देगा, ई अपने उस डेटा को डी को देगा, फिर डी उस डेटा को सी को देगा, या तो ये रूट फॉलो कर सकता है। तो इसके पास बस इतना चॉइस है कि वो कौन सा रूट फॉलो करके डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है। बट अगर वो डायरेक्टली ट्रांसफर करना चाहता है तो डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसमें जो डेटा है वो थ्रू इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स या थ्रू जो मीडिएटर्स हैं उनके थ्रू ही डेटा ट्रांसफर हो सकता है, डायरेक्टली नहीं हो सकता। ये एक रिंग फॉर्म करते हैं, इमीडिएट कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, इसीलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। और जो डेटा ट्रांसफर का सिस्टम है वो थ्रू द मीडिएटर और थ्रू द जो इमीडिएट नोड है वो उसके थ्रू होगा। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि सी जो है वो अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहता है डी को, तो क्या सी डी को डेटा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है। सी का नेबरिंग कंप्यूटर डी है, डी का नेबरिंग कंप्यूटर सी है। तो इसमें जो एक सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ दो सिस्टम से कनेक्टेड होता है, यानी कि वो इससे कनेक्टेड होगा बी और ये सी से कनेक्टेड होगा। तो इसके इमीडिएट जो होंगे, जैसे कि इमीडिएट लेफ्ट राइट आ गया ना, तो इमीडिएट लेफ्ट राइट के साथ वो कनेक्टेड होगा, उसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं होगा इसमें कंप्यूटर्स का। इसीलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ये आ गया ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी का क्या सिस्टम होता है? ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। यानी कि जो हमारा बस टोपोलॉजी है वो और स्टार टोपोलॉजी, जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी निकल के आता है। इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होगे बस टोपोलॉजी का जो मेन फीचर था कि उसका एक मेन वायर होता है, तो ये रहा वो मेन वायर। इस वजह से ये क्या हो गई? बस टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे बस टोपोलॉजी का जो मेन फीचर था वो हमें मिल गया। अब होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मेन फीचर क्या था कि उसका हब होता है, और सारे जो कंप्यूटर्स हैं बाकी के सिस्टम के वो हब से कनेक्टेड होंगे। तो ये रहे हमारे स्टार। तो आपको दोनों मिल गए। ये है हमारा बस टोपोलॉजी, ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी। इन दोनों को जो हमने कंबाइन कर दिया तो वो बन गया हमारा ट्री टोपोलॉजी। अब अगर आप देखोगे कि डेटा कैसे ट्रांसफर होगा इस टाइप की टोपोलॉजी में, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो हमारा ए है वो किस तरीके से डेटा ट्रांसफर करेगा? ए को मान लो डेटा ट्रांसफर करना है बी को, तो ये तो सिंपल सा इनका स्टार हो गया। ए सबसे पहले हब को देगा, हब बी को डेटा ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये तो इजी सा है। अब मान लो कि इस ए को डेटा ट्रांसफर करना है टी को, तो टी को ये डेटा कैसे ट्रांसफर करेगा? इसमें इस वाले केस में तो जो हमारा ए है, तो सबसे पहले ए अपना डेटा ट्रांसफर करेगा इस हब को डेटा देने के बाद वो जाएगा इस मेन वायर में, मेन वायर के थ्रू जाएगा वो
इस वाले स्टार के हब पे, और सेकेंड वाले जो स्टार के हब पे जाने के बाद वो डेटा देगा टी को। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसफर होगा या इस तरीके से डेटा पास ऑन होगा इस केस में। तो ये हो गया हमारा ट्री टोपोलॉजी। आप लोगों को समझ आ रहा है ये ट्री टोपोलॉजी क्यों है? क्योंकि जो हमारा ट्री इसमें फॉर्म हो रहा है, क्योंकि काफ़ी देखोगे आप तो ये कॉम्प्लेक्स है, मैं कहूँगी ये क्योंकि कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हमने देखा कि ये बस का हमारा जो मेन फीचर है, मेन वायर, वो हमें दिख गया। इसके बाद हमने देखा स्टार का यहाँ पे हमें हब भी दिख गया, और जो डेटा ट्रांसफर होने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। पहले इसके हब पे जाएगा, फिर मेन वायर पे जाएगा, फिर उसके थ्रू दूसरे वाला जो स्टार है जहाँ पे भी सिस्टम जिसको भी वो डेटा देना पड़ रहा है उसके हब पे जाएगा, और उसके बाद उससे वो जाएगा उस कंप्यूटर पे, उस रिसिपेंट पे। अब मान लो कि जो हमारा ये बी है, अब ये बी जो है वो डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, ये रहा बी। अब बी डेटा ट्रांसफर करना चाहता है एम को। कैसे होगा? सबसे पहले बी अपना डेटा हब को देगा, हब से डेटा मेन वायर पे जाएगा, मेन वायर के थ्रू ये जो एम वाला स्टार है उसके हब पे जाएगा, एंड देन ये एम के पास जाएगा डेटा। तो इस वजह से ये जो ट्री टोपोलॉजी आप समझ रहे हो कि ये क्यों कॉम्प्लेक्स है, और इसमें टाइम भी आप देख रहे हो क्योंकि लंबा इसको जो पाथ है वो लंबा फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये हमारा ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, आई होप ये सारी टोपोलॉजीज आपको क्लियर होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। अब इसके बाद आगे हमारा कंक्लूजन। तो अगर हम बात करें कि आज का जो डायनेमिक एरा है इसमें बिना कंप्यूटर के आप लोग अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर हैं तो वो नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जब है ना वो नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तो वहाँ पे हमारा नेटवर्क आ जाता है। अगर आपका है ना पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो आपके जो पर्सनल डिवाइसेस है वो कनेक्टेड होंगे। अगर आपका लैन है तो आपके जो बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है, उसके सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। अगर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो जो आपकी डिवाइसेस है वो सिटी के सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। तो इसी तरीके से ये चलता जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हमारे पास आ जाता है वैन विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पूरे कंट्री के सिस्टम के साथ कनेक्टेड करवाता है हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं तो जो सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है वो हमें टोपोलॉजी में पता चलता है कि टोपोलॉजी में है ना किस तरीके से क्या हमने डेटा मतलब क्या हमने स्ट्रक्चर फॉलो करके हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो सारी स्टाइल हमें टोपोलॉजी से पता चलती है। अब कोई भी जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री है, कंपनी है, वो अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग टोपोलॉजी को चूज कर सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल है उसको सिर्फ अपने पर्सनल जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट करनी है तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज कर सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं तो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया उसमें उसका आ जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से अगर वायरलेस हो जाएगा तो वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो इसी तरीके से जिसकी भी जो सूटेबिलिटी है उसको क्या उसके सिस्टम कितने कनेक्टेड होने, कितने कंप्यूटर्स को नेटवर्क में चाहिए, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और उसके अकॉर्डिंग वो अपना सूटेबल टोपोलॉजी चूज कर सकता है, सूटेबल नेटवर्क चूज कर सकता है, किस तरीके से उसके कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे। होपफुली आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेटवर्क मैनेजमेंट आपको समझ आ गया होगा, टाइप ऑफ नेटवर्क समझ आ गया होगा, उसके बाद जो टोपोलॉजी पढ़ा वो भी कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बिलीव इन योर ड्रीम्स, टेक केयर।